जय श्री राम। शंकर जी ने पार्वती से बताया कि वे काकभूषुंड के पास गए और वहाँ पर राम कथा को सुना, बहुत दिन वहाँ रहे, बाद में फिर वहाँ से वापस कैलाश पर्वत चला आया। आगे सुनिए। गिरजा कहें सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊ खग पासा, अब सो कथा सुनाऊ जही हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु। शंकर जी कह रहे हैं, हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंड के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे, अर्थात काकभूषुंड के पास गरुड़ जी क्यों गए थे, उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब रघुनाथ की निरण कीड़ा, समुझत चरित होति मोहि वृणा, इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने, हे पार्वती, जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी लीला की, रणलीला की युद्ध स्थल में, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयोर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उड़ गया राती। भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय जब नागपाश में उन्हें बांध लिया गया था, तो नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा उनकी सहायता के लिए। तो सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर चले गए, अर्थात भगवान को नाग के पास से मुक्त कर दिया। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। अभिप्राय ये कि गरुड़ जी को ये समझ नहीं आया कि भगवान राम, मैं तो उनका वाहन हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, और वे नागपाश से बंधे हुए, उनकी सहायता के लिए मुझे भेजा गया। तो इस प्रकार से उनको बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि भगवान राम बंधन में क्यों बंधे, भगवान राम बंधन में क्यों बंधे, नागपाश, नाग यानी सांप के बंधन में कैसे वो बंध गए। उस बंधन को याद करके गरुड़ जी को बड़ा मोह हो गया, उस पर विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुने जग माही, देखे सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक हैं, सब जगह व्याप्त हैं, विकार रहित, जिसमें कोई विकार ही नहीं है, कोई अवगुण ही नहीं है, वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटे नर जप जाकर नाम, खर निशाचर बाधेव नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर, जिनके नाम को जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया, अर्थात सर्पों के बंधन से बांध लिया। सांप को बंधन बनाया, उनको बांध दिया। सांप मतलब उनके शरीर के चारों तरफ लिपट गए। नाना भांति मन समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया। पार्वती से शंकर जी बोल रहे हैं कि गरुड़ जी ने अपने मन को बहुत प्रकार से समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क करने लगे, अर्थात तरह तरह के कुतर्क नहीं, गलत तर्क करने लगे, और वे तुम्हारी भांति मोहवश हो गए। पार्वती है, तुम मोहवश हो गई हो, ऐसे गरुड़ जी भी मोहवश हो गए। उनके समझ नहीं आ रहा था भगवान को नागपाश में कैसे वो बंध गए। वो तो ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनको कौन बांधने वाला है। दुनिया को, सबको तो वो बंधन से छुड़ाने वाले हैं, लेकिन वो बंधन में कैसे बंध गए, इस बात का गरुड़ जी को मोह हो गया। व्याकुल गयौ देव ऋषि पाही, कहे शिशु संशय निज मन माही, सुनि नारद ही लागयति दाया, सुनु खग प्रबल राम कह माया। व्याकुल होकर वे गरुड़ जी देवर्षि नारद जी के पास गए, और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उससे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती ही है, बहुत विशाल है, बहुत ही विशाल है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है, अपरंपार है माया। ऐसा नारद जी ने गरुड़ जी को कहा। जो ज्ञान इनकर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जई बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतित होही। नारद जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, नारद जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांत हरण कर लेती है, और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको व्याप गई। शंकर जी पादी समझा रहे हैं कि नारद जी के पास जब गरुड़ जी गए, तो गरुड़ जी ने उनको कहा, नारद जी ने उनको कहा
कि जो माया तुमको व्यापी है वो माया मैं भी झेल चुका हूँ, कई बार मैं भी दुखी हो गया हूँ, मोह में फंस गया हूँ। महामोह उपजाउर तोरे मिटी न बेगी कहें खग मोरे, चतुरानन पह जाऊ खगे सा सोई करे जही हो निदेशा। तो नारद जी ने कहा, हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। गरुण को नारद ने भेज दिया ब्रह्मा जी के पास। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरिमाया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयऊँ, निज संदेह सुनायत भयऊँ, सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम यति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। जब गरुण जी ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी को अपना संदेश सुनाया कि मुझे ऐसा भ्रम है कि भगवान राम कैसे नागपाश में बच गए। तो उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन अंदर ही अंदर भगवान राम को नमन किया और भगवान राम के प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम में एकदम भाव विभोर हो गए। मन महु करे विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोहि न चावा। ब्रह्मा जी भी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, अनंत है, अपरंपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की माया तो हमको भी कई बार नचाई है, हम भी कई बार मोह में हो गए, संदेह भ्रमित हो गए कि भगवान है क्या। अग जगमय जग मम उपजाया, नहीं आचरज मोह खगराजा, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। ब्रह्मा जी ने उनको फिर घुमा दिया, उनको कहा भाई राम की महिमा तो शंकर जी जानते हैं। बैनते शंकर पह जाहू, तात अनत पूछऊ जनिकाहू, ता होई तव संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधि बानी। ब्रह्मा ने कहा हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना। ब्रह्मा जी ने उनको ये संकेत किया कि तुम किसी से पूछना नहीं, कहीं मत जाओ, तुम शंकर जी के पास जाओ, इसकी दवा उन्हीं के पास है, वही तुमको सब बताएंगे। तुम्हारे संदेह का नाश शंकर जी ही करेंगे, उन्हीं के पास इसका तोड़ है। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुण जी चल दिए। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पास, जात रहूं कुबेर गृही रहूं माँ कैलाश। शंकर जी पास बता रहे हैं हे पार्वती, तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुण मेरे पास आ गए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी, और उसी समय कुबेर जी के पास मैं जा रहा था और पक्षीराज गरुण मेरे पास आ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको हमारे पास भेजा कि शंका का निवारण केवल शंकर जी कर सकते हैं। जय श्री राम।